क्लास 5। आई होप आप लोगों ने जो हम लोगों का कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए होंगे और वो चैप्टर भी रीड आउट कर लिया होगा। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर के साथ कंटिन्यू करते हैं। सेकंड चैप्टर भी हम लोग कंप्यूटर का ही करेंगे। तो जो आज चैप्टर का नेम है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी वर्क विद जस्ट द हार्डवेयर. It requires a set of instructions that tells what has to be done with the input data. The set of instruction is called a program and a set of related program is called software. कंप्यूटर सिर्फ हार्डवेयर की मदद से काम नहीं कर सकता, उसको एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन की नीड होती है जो उसे काम बताता है, जो उसे ये बताता है कि आपको क्या काम करना है। और जो इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो पूरा होता है उसे हम प्रोग्राम बोलते हैं, और जो सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बूट्स द सिस्टम एंड अलाउज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क विद द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो हमें अलाउ करता है, एप्लीकेशंस को अलाउ करता है काम करने के लिए विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर वही होते हैं जो जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू गेट द कंप्यूटर टू डू द डिफ़िकल्ट टास्क। मीन्स उसमें सॉफ्टवेयर ही यूज़ किए जाते हैं, बेसिकली हम लोग अलग अलग काम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो पहले हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू, पहला कंट्रोल द हार्डवेयर, कि ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। सेकंड, इनेबल द हार्डवेयर टू वर्क विद द एप्लीकेशन प्रोग्राम, एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसमें क्या होता है कि ये हार्डवेयर को इनेबल करता है, मीन्स हार्डवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ डायरेक्टली काम नहीं कर सकता। Next, operating system. It is the heart and soul of a computer. It is the foundation on which all software applications rest. It takes care of little details such as reading a data from a disk, interpreting your keystrokes, and so on. Its job can be divided into three categories. First, control hardware. Second, manage software. Third, interact with users. तो जो operating system है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से कंप्यूटर का मेन सोल है। सोल मीन्स आप लोगों को पता ही है। और ये एक सॉफ्टवेयर ही है, बेसिकली सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसको ऑपरेट यही करवाता है। ये बेसिकली एक तरीके से हर एक बारीकी डिटेल की टेक केयर करता है। लाइक जो भी डिस्क में वर्क है, इंस्ट्रक्शन है या फिर जो डाटा है उसको रीड आउट करता है। दूसरा, ये हेल्प करता है काम जिस तरीके से हम करते हैं तो उसको हेल्प करता है ऑपरेट करने के लिए। बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, पहला कंट्रोल हार्डवेयर, देन मैनेज सॉफ्टवेयर, थर्ड इंटरेक्ट विद यूजर्स। तो हम एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ मैं। इसका एग्ज़ाम्पल इसका है ऑपरेटिंग सिस्टम का, MS-DOS विंडो। और बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक में गिवन है। MS-DOS विंडो 3.0, विंडो 95, विंडो 2000, विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, यूनिक्स एंड लिनक्स। ये सभी जो भी अभी मैंने आपको बताया ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स किसे बोलते हैं? जो प्रोग्राम को नीड होती है हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, तो एक तरीके से कोड की तरह ही काम करता है। कंपाइलर ट्रांसलेट करता है होल प्रोग्राम को, और जो इंटरप्रेटर करता है वो क्या करता है, जब भी काम किया जाता है तो स्टेटमेंट जो भी एग्जैक्ट टाइम पे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है उसको ट्रांसलेट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज टू डू वेरियस टास्क ऑन द कंप्यूटर, एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक तरीके का सभी प्रोग्राम्स का कलेक्शन जिसमें हम कंप्यूटर के अंदर अलग अलग टास्क कर सकते हैं। पहला हम लोग करते हैं वर्ड प्रोसेसर सच एज वर्ड।
A word processor help us to prepare writing documents. Example of word processing programs, WordPerfect etc. वर्ड प्रोसेसर जो होता है एक तरीके से रिटन डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें हेल्प करता है, और ये एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का एग्जांपल भी है. इट हैज़ रिप्लेस द टाइपराइटर एज इट अलाउज टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट्स आफ्टर सेविंग. उसके बाद सपोज़ हम लोगों ने इसको टाइप भी कर दिया तो हम इसको सेव करके भी रख सकते हैं. इसका बेसिकली काम होता है कि हम अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं, एज वेल एज रिटर्न भी, डॉक्यूमेंट रिटर्न में भी ले सकते हैं. एडवांटेज इसका यही है कि करेक्ट द डॉक्यूमेंट्स बिफोर प्रिंटिंग द अलाउज द चेंजेस इन प्री एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट. मीन्स हम लोगों ने कुछ भी टाइप किया एंड उसमें कुछ मिस्टेक हो गया तो हम वापस उसी पेज पर जाके उसको दोबारा से करेक्ट करके उसके बाद उसको दोबारा से उस फाइल को एग्जिस्ट कर सकते हैं. और भी कई तरीके के इसके अंदर हमारे एग्जाम्पल्स गिवन हैं. पर्पज़ इसका यही है कि ये क्रिएट करता है, प्रिंट करता है, डॉक्यूमेंट्स रिटर्न में देता है. और एडवांटेज इसका यही कि अगर सपोज़ ये एक बार गलत हो जाता तो हम उसको रिक्रिएट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं और बाद में उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं. तो आप लोग इतना चैप्टर पहले पढ़े, जब हमारी नेक्स्ट सेशन में क्लास होगी तो हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. और डिटेल में पढ़ना नेसेसरी है बिकॉज़ इसके क्वेश्चन आंसर्स आप तभी लिख पाओगे या फिर सर्च कर पाओगे जब आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ोगे.